अभी हम लोग सब कुछ करते हैं पर समझ पूर्वक नहीं करते हैं। मतलब हम लोगों में समझ की कमी है। समझ किसको कहा जाता है? ज्ञान को कह सकते हो कि ज्ञान की कमी है। और जो ज्ञान है भी तो मात्र हमारी मान्यता है, हमारी अनुभूति वो नहीं है। जैसे शायद 9वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस प्रकार जान लेता है और यज्ञार्थ कर्म को करता है और मुझे भजता है परंतु उसकी कामना नहीं छूटी, तो वह स्वर्गलोक को जाता है और स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर फिर से धरती में गिरा दिया जाता है। ये भक्ति में भी आया था ना वो ईसा मसीह मछली वाली बात। कल की परसों? कल। अच्छा, लालच है व्यक्ति में स्वर्ग की। बहुत सारे लोग सांसारिक भोगों में प्रवृत्त होते हैं, तो उद्देश्य उसका है कि इससे सुख मिलेगा, परंतु भौतिक भोगों को भोगते हुए भी जब उसमें स्थिर सुख की अनुभूति नहीं होती है तो बहुत सारे लोग शरीर कष्ट का मार्ग चुनते हैं और तप इत्यादि में प्रवृत्त होते हैं और सोचते हैं कि घोर तप के द्वारा या तो वे ईश्वर को पाएंगे अथवा मान प्रतिष्ठा को पाएंगे अथवा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग की कल्पना बार बार क्यों लोग करते हैं? हिंदुओं में भी स्वर्ग की कल्पना है, ईसाइयों में भी स्वर्ग की कल्पना है, यहूदियों में भी है, इस्लाम में भी है। वे स्वर्ग की कल्पना करते क्यों हैं? सोचता है कि यहाँ का सुख पूरा नहीं लगता है, कितना भी भोगते हैं तो भी अधूरा लगता है, अतृप्त लगता है। और फिर जिस चीज़ की इच्छा होती है उस चीज़ की प्राप्ति कभी होती है कभी नहीं होती है। तो स्वर्ग एक ऐसी कल्पना है जहाँ पर सब सुख है, जो इच्छा करो वही सुख है। इस्लाम ने स्वर्ग की कल्पना की, क्या कहा उन्होंने? ये शराब की नदी बहेगी, शहद की नदी बहेगी, वहाँ खजूर बहुत अच्छे होंगे, हूरे होंगे। और उन लोगों में, इस्लाम में धरती पर शराब पान करना निषेध है। तो निषेध करके वे क्या प्राप्त करना चाहते हैं? वे सोचते हैं यहाँ पर तो 2-4 घूंट शराब का होगा, वहाँ पर तो शराब की नदी बहेगी। तो शराब की नदी प्राप्त करने की इच्छा से वे धरती पर शराब पीना छोड़ देते हैं।
हिंदू लोग अपने तरीके से स्वर्ग की कल्पना किया है। वहाँ कल्प वृक्ष है, जो चाहेगा वही सामने उपस्थित होगा। और वहाँ कामधेनु है, उससे भी जो चीज़ की याचना करोगे वो पूरी होगी। ईसाई लोग अपने तरीके से स्वर्ग की कल्पना किए हुए हैं। उन लोगों की कल्पना है कि वहाँ परमेश्वर बैठा हुआ रहेगा एक सिंहासन पर, और उनके बगल में उनका इकलौता पुत्र ईसा मसीह भी सिंहासन पर विराजित होंगे। और हम लोग यहाँ से जब वहाँ जाएंगे तो उनके इकलौते पुत्र के, क्योंकि हम लोग भक्त हैं, तो उनकी पैरवी के कारण हमें वहाँ पर सब सुख सुविधा, सब आराम, सब कुछ मिलेगा। परंतु यदि तुम पूछो किसी बच्चे से कि क्या तुम स्वर्ग जाना चाहोगे, तो बच्चा पूछेगा कि स्वर्ग होता क्या है। आप लोग क्या बोलोगे? कि वहाँ जो चाहोगे वही मिलेगा। तो बच्चा वहाँ हूरें, अप्सराएं, शराब इत्यादि तो चाहेंगे नहीं। वे पूछेंगे कि वहाँ सॉफ्ट ड्रिंक की नदी बहती है, वहाँ पेड़ पौधे हैं, तो तुम बोलो हाँ है। क्या उसमें आइसक्रीम फलता है? और क्या वहाँ पर ऐसा भी पेड़ है जिसमें चॉकलेट झूल रहे हो? क्या वहाँ जिस टॉफ़ी को चाहेंगे वो मिल जाएगा? क्या भरपेट टॉफ़ी खाने को मिलेगा? और क्या उसका है? और आजकल बच्चे लोग क्या खाना चाहते हैं? तो वहाँ वो भी मिलेगा, चोको पाई भी। यहाँ तो खाना चाहते हैं तो माँ टोकती है कि अब और चॉकलेट मत खाओ। पापा टोकते हैं कि बस अब हो गया, अब रख दो, कल खाना। अगर चॉकलेट भी मिलता है तो छोटा वाला मिलता है, तो हाँ क्या बड़ा वाला चॉकलेट भी मिलेगा, उसका स्वर्ग ऐसे ही है। तो यदि बच्चे को कहा जाए कि तुम अपना स्वर्ग की कल्पना करो, तो वो यही सब लिखेगा ना। और यदि सुअर से पूछा जाए कि क्या तुम स्वर्ग जाना चाहोगे, तो क्या बोलेगा? हाँ, वहाँ क्या कीचड़ है, गंदगी है जिससे बदबू उठती हो? वहाँ क्या ये सब उपलब्ध होगा? बड़ा बड़ा गंदगी का तालाब, जहाँ मनमानी लोट पोट सके। तो स्वर्ग की अपनी अपनी कल्पना है, पर वस्तुतः स्वर्ग क्या है? मनुष्य के भीतर जो सुख की कामना है, मनुष्यों ने उसे स्वर्ग के रूप में परिभाषित किया, यही ना। पर वहाँ का भी समस्त भोग कर हम लोगों को धरती पर आना होता है। जब वहाँ से धरती पर गिराए जाते हैं तो हम लोग शोर मचाते हैं कि प्रभु हमें क्यों भेजा जा रहा है। तो भगवान यदि कहें कि तेरा पुण्य खत्म हो गया, तो
हम लोग कहते हैं कि कुछ देर और, कुछ दिन और रुकने दिया जाए। भगवान कहते हैं जितना पैसा उतना ही तमाशा, यही ना, जितना पुण्य उतना दिन स्वर्ग में रहे, अब गिरो। तो वहाँ भी सुख की इच्छा पूरी होती नहीं है। तो है सुख कहाँ? हम लोग कर्म सुख की प्राप्ति के लिए ही तो करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? जो भी कर्म करते हो, चाहे आध्यात्मिक कर्म करते हो, चाहे भौतिक कर्म करते हो, शारीरिक कर्म करते हो या मानसिक कर्म करते हो या वैचारिक कर्म करते हो, वो सब कुछ के पीछे सुख ही है। सुख के लिए ही हम मंदिर जाते हैं, सुख की इच्छा से ही हम भगवान के आगे झुकते हैं, सुख के लिए ही हम गुरु के आश्रम में जाते हैं, सुख के लिए ही सत्संग आते हैं, सुख के लिए ही तप करते हैं और सुख के लिए ही सोते हैं, सुख के लिए ही पैसा कमाते हैं। सब कुछ का उद्देश्य सुख है। और श्री कृष्ण कहते हैं 18वें अध्याय के 36वें श्लोक में कि हे अर्जुन, अभ्यास, ध्यान, साधना से मिलने वाला सुख सात्विक है। ध्यान, अभ्यास, साधना से मिलने वाला सुख सात्विक है। हम लोग सुख चाहते हैं, ऐन्द्रिक सुख बिल्कुल क्षणिक है, पर श्री कृष्ण सात्विक सुख की ओर प्रेरित करते हैं। वह सात्विक सुख अभ्यास और साधना से ही संभव है। अभ्यास और साधना से ऐसा कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है जो कि सात्विक है? ऐसे नहीं मिलता है। इंद्रियां को, राजस सुख को प्राप्त करने में बहुत मेहनत नहीं है। इच्छित दृश्य को देख लिए, आँखों का सुख मिल गया। इच्छित शब्द सुन लिए, इच्छित शब्द संगीत सुन लिए, कान को तृप्ति मिल गई। स्वादिष्ट व्यंजन खा लिए, जीभ को स्वाद का सुख थोड़ी देर के लिए मिल गया। इसी तरह कान से इच्छित सब सुने, सुख मिला। त्वचा से इच्छित स्पर्श लिए, तत्काल सुख की अनुभूति हुई। पर श्री कृष्ण कहते हैं जो सात्विक सुख है वो अभ्यास और साधन से संभव है। ये क्या होगा? क्या हो सकता है? आज गुरु माँ को यही लिखना था, तो बिल्कुल इसी चीज पर कि अभ्यास और साधन से मिलने वाला ऐसा कौन सा सुख है बाबा जो कि सात्विक है? जैसे गधे लोग लोटपोट करते हैं धरती पर, करते हैं क्या? वैसे ही बस इसी एक लाइन में अभी तक लोटपोट चलता रहा। अनेक टीकाकारों की टीका को देखी गई, समझी गई, पढ़ी गई, पर मन नहीं भरा कि ये अभ्यास और साधन से मिलने वाला ऐसा क्या कौन सा सुख है। तब बोध हुआ कि
शरीर से जब श्रेष्ठ कर्म होता है और शरीर से धर्म पालन होता है और शरीर से श्रेष्ठ आचरण होता है, तो सुख की अनुभूति होती है या नहीं? होती है। और क्या उसके साथ शांति भी होती है? अब ये हमेशा शुभ और श्रेष्ठ आचरण हो, शुभ और श्रेष्ठ कर्म हो शरीर से, ये कब संभव है? जब इसका अभ्यास किया जाएगा है। और अभ्यास के द्वारा यदि सुख को प्राप्त किया जाए, श्रेष्ठ आचरण शरीर के द्वारा करके देखा जाए, तो उस सुख की अनुभूति होती है जो ऐन्द्रिक सुखों से नहीं मिलता है, ऐन्द्रिक भोगों से नहीं मिलता है। लगभग अधिकांशतः लोगों को ऐन्द्रिक सुख की अनुभूति है। क्या श्रेष्ठ और शुभ आचरण का सुख भी अनुभव में लिया गया है? कोई श्रेष्ठ कार्य, और यह श्रेष्ठ आचरण यदि टिक जाए, यह श्रेष्ठ आचरण और सत्कर्म यदि टिक जाए, तो एक खुशी की अनुभूति होती है अद्भुत तरीके की। अगर तुम्हारे वचन से कभी भी कटु और अहितकारी, क्रोध से परिपूर्ण और कठोर वचन उत्पन्न ना निकले, और जब भी तुम बोलते हो, मिष्ट बोलो, शिष्ट बोलो और मित बोलो, मतलब मीठा बोलो और हितकारी बोलो और अल्प बोलो, कम बोलो। अगर वचन का तप किया जाए, नितेश कल्पना करो तुम कि ठीक से बैठो, कि 1 साल तक लगातार तुम कटु नहीं बोले और तुम्हारा वचन बहुत मधुर, अल्प और हितकारी रहा, दूसरे किसी को तुम्हारे वचन से ठेस नहीं पहुंचा, और तुम ऐसे वचन बोले जिसे दूसरे को भी सुख मिला, तो तुमको एक अनिर्वचनीय सुख का एहसास होगा या नहीं? वो सुख का क्या ऐन्द्रिक भोगों से उत्तम है? यदि हम आजीवन कटु ना बोले और दूसरे का हितकारी ही बोले और अल्पभाषी रहें, शरीर से यदि हम आजीवन सदाचरण युक्त हों, शरीर से कभी भी कोई अधर्मपूर्ण आचरण ना हुआ हो और मन से कभी कुविचार उत्पन्न ना हुआ हो, मन विकार मुक्त हो, मन में काम भी ना हो, क्रोध भी ना हो, लोभ भी ना हो, मोह भी ना हो, अहंकार भी ना हो, ईर्ष्या भी ना हो और राग द्वेष भी ना हो। जो कर्तव्य है सब कुछ को कर रहे हैं,
बच्चों को देखना है, परिवार का देखभाल करना है, अथवा आश्रम का सेवा कार्य करना है, सब कुछ हो रहा हो पर मन शांत और संतुलित हो तो सुख की अनुभूति होगी, सुख की अनुभूति होगी। और जब हम लोग मरने लग जाएंगे तो संतोष पूर्वक मर सकेंगे कि अपने आप को खोखला अनुभव करते हुए मृत्यु को प्राप्त होंगे। बहुत धरती पर जब जिए तब भी बहुत ही सुख और सुकून रहा अंतस में कि शरीर से श्रेष्ठ आचरण हो रहा है, वचन से धर्म पूर्वक बोला जा रहा है और मन से श्रेष्ठ और शुभ का ही मनन किया जा रहा है, आत्मचिंतन किया जा रहा है, अथवा जो भी हो ऐसे चिंतन को प्रश्रय दिया जा रहा है जिससे हमें भी उद्वेग की प्राप्ति ना हो और दूसरे भी उद्विग्न ना हो। कृष्ण जी गीता के 12वें अध्याय में कहे ना, ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लें तो क्या हम लोग जीवन काल में आकाश सुख को प्राप्त कर लिए कि नहीं? हाँ, पूर्ण सुख, पूर्ण तृप्ति, आह्लादित मन, बेमतलब का लगेगा कि मयूर की तरह नाचते रहे। और ये सुख तो तृप्ति देगा ही, साथ साथ में ये सुख कुछ शक्ति भी देगा। तुम लोग सुने हो ना कि बहुत सारे मातृ पितृ भक्त कहते हैं कि यदि मैं आजीवन अपने माता पिता के प्रति अनुरक्त रहा हूँ तो ये काम घटित हो जाए। दमयंती के बारे में तुम लोग सुने कि वो बोली कि यदि मैं नल के अतिरिक्त मेरा मन अन्यत्र कहीं ना गया हो तो ये कार्य व्याधा जलकर भस्म हो जाए। यदि कोई साधक है और आश्रमीय जीवन जीता है और वो कह दे कि हम यदि तन मन वचन से निष्पाप हों तो ये हो जाए, तो होगा कि नहीं होगा? आज के समय में होगा। जीवन काल में ही स्वर्ग की प्राप्ति हो गई और पता नहीं स्वर्ग में सुख है कि नहीं, सो पता नहीं। यहाँ तो उसे एकदम भरपूर तृप्ति मिलेगी। बहन लोग भी है यहाँ, भाई लोग भी बैठे हुए हैं। एक कल्पना करो कि किसी के घर में उसकी सास बहुत बीमार है। अब तो सासवास किसी के घर में होती नहीं है, लेकिन चलो कल्पना करने के लिए कर लो कि उसकी सास बहुत बीमार है और मुंह से उसका झाग निकल रहा है, नाक भी बह रहा है, गंदगी भी है और थोड़ा अगर बोलती भी है तो रूखा और कटु बोलती हो, तो उससे हम झाँ झाँ कर लें तो मन में किस चीज़ की अनुभूति हुई, और उसको झाँ झाँ ना करके उसके मुंह से जो गिर रहा था उसको पोंछ दिया, नाक साफ कर दिया, और सासू माँ यदि धक्का देकर दूर में गिरा दी तो फिर से उठ के खड़े हो गए और कहे माँ इतना जोर से धक्का मत मारो, चोट लग जाएगी।
और प्यार से कुछ दो शब्द बोले तो झाय झाय करने पर सुख की अनुभूति होगी या इस तरह का आचरण करने में सुख की अनुभूति होगी? हाँ, प्रेमिल आचरण से सुख की अनुभूति होगी। और शरीर से इस तरह का कर्म, वचन से इस तरह का कर्म और मन से इस तरह का कर्म क्या बिना अभ्यास का हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। तन मन वचन से सिर्फ और सिर्फ धर्म का पालन हो, न तन अधर्म मार्ग में जाए, न वचन अधर्म मार्ग में न जाए, न मन अधर्म मार्ग में जाए, तो व्यक्ति को जो सुख मिलता है वो अद्वितीय होता है और वो सात्विक सुख है। 36वां 18वें अध्याय का 36वां श्लोक। और इस तरह हम लोग अपना भौतिक कर्तव्य भी कर सकते हैं ना। सामने में धर्म को रखकर हम शरीर से भी आचरण कर सकते हैं, जो भी मेरा कर्तव्य है, जो भी शरीर का कर्तव्य है वो सब कुछ करेगा, जो भी हो, वचन से भी और मन से, पूर्ण तृप्ति। लेकिन इस तन मन वचन से होने वाले अभ्यासजन्य धर्म पालन में यदि हमने इच्छा रख ली कि हमें दुनिया में जब तक हैं धरती पर कभी दुख न मिले, कभी भी जीवन में कठिन परिस्थिति न आए, हमेशा हमारी इच्छा अनुरूप ही हो, तो क्या होगा कि ये जो तप की ऊर्जा है, तप की शक्ति है, इसी चीज़ में खर्च हो जाएगी, होगी ना। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि निष्काम कर्म करो, निष्काम। और साथ साथ में उसमें क्या जोड़ दिया? समत्व जोड़ा ना। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। राइट? सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में सम हो जाओ। समत्वम योग उच्यते। समत्व धर्म है, समत्व योग है, समत्व असली तप है। यहाँ पर थोड़ी सी समझ आ जाए कि थोड़ा सा अभ्यास करके हम लोग समत्व में स्थित हो सकते हैं। और अभ्यास के साथ साथ थोड़ा सा समझ, जीवन में उतार चढ़ाव अनिवार्य है। सबके जीवन में उतार चढ़ाव होता है। ये समझ के अंदर हम लोगों का आ गया। सभी के जीवन में उतार चढ़ाव होता है, सभी के जीवन में सुख दुख होता है। यदि उतार चढ़ाव ना हो तो व्यक्ति अथवा कोई भी प्राणी जी नहीं सकेगा। ऐसा अनुभव है आप लोग को? उतार चढ़ाव के बिना कोई भी प्राणी धरती पर जीवित रह ही नहीं सकता है। इसको भगवान ने हम लोगों को एक उदाहरण के द्वारा समझाया।
कि देख लो तुम्हारे श्वासों का उतार चढ़ाव हो रहा है, देखो। एक बार श्वास उतरता है, एक बार श्वास चढ़ता है, यही होता है ना। जब श्वास हम लोग लेते हैं तो श्वास उतरता है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो श्वास चढ़ता है। परफेक्ट। यदि ये उतार चढ़ाव बंद हो जाए तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो जिंदगी खत्म। एक बार एक संत के पास एक जिज्ञासु अरे तो बहुत ज़्यादा समय हो गया, आज इतने ही रहने दो। फिर कल ठीक से याद दिला देना।